नमस्कार। मैंने आरएस टॉपर का एक स्क्रीन शॉट आपसे शेयर किया है उनके आंसर शीट का। मैंने अभी तक 2 दिन में जितनी भी उत्तर पुस्तिकाएं देखी, मुझे उसमें ये बहुत अच्छी लगी है। तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में सेव रखिए और देखिए कि कितना अच्छा लिखा है। आपके लिए अपने आप में एक केस स्टडी है कि अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, संक्षेप में अपनी बात कैसे कही जाती है। तो पहला सवाल है कि भारत के संविधान में एकात्मकता होते हुए भी संघात्मकता है, तो इनको 2.5 अंक मिले हैं। इन्होंने अच्छा लिखा, लेकिन ये इसको और संक्षेप में लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे कि सूची विभाजन की संख्या, महत्व की दृष्टि से, कर व्यवस्था की दृष्टि से, है ना, केंद्र का पलड़ा भारी है, इखरी नागरिकता, राज्यपाल का पद, आपातकालीन व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब एकात्मकता की ओर प्रतिबिंबित करती है या ले जाती है। लेकिन वहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और कार्यों का स्पष्ट रूप से बंटवारा और संघीय व्यवस्था, कनाडा प्रतिरूप, इस तरीके से करके आप और शॉर्ट के अंदर कह सकते हो कि ये जो चीजें हैं ये संघात्मकता की ओर है। वस्तुतः एकात्मकता और संघात्मकता का मिश्रण, बहुत शॉर्ट के अंदर ये बात करनी है और ये कला अभ्यास से होती है। इन्होंने अच्छा लिखा, आप इसको देखिए और अच्छा लिख सकते हैं। दूसरा सवाल था कि जनतंत्र में चुनाव सुधार की क्या आवश्यकता। ये भी इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर लिखा, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने के लिए है नहीं, है ना, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है जिसपे आप सिर्फ 1.5 लाइन लिख सकते, 2 लाइन लिख सकते, उस पर थोड़ा ज्यादा पूछ लिया। तो इसमें वही कहना है कि भाई निष्पक्ष चुनाव, विवाद रहित चुनाव, पारदर्शी चुनाव, धन बल, भुजबल, बाहुबल की भूमिका कम हो, स्वार्थ मतलब राजनीतिक जो अपराधीकरण है उस पर रोक लगे, चुनाव का खर्च हो, चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं बढ़े, मतदाता जागरूक हो, इस तरीके से। और छोटा सा हल्का सा रेफरेंस अगर करंट रेफरेंस के अंदर दे देते या कमेटियों से दे देते कि भाई इन कमेटियों ने भी चुनाव में सुधार पे जोर दिया, नाम ही लिख देते, है ना, लिंग दो ने छात्र चुनाव से के संबंध में, और इन्होंने इन पे 3-4 कमेटियों का नाम लिख देते तो शॉर्ट के अंदर, है ना, या डायग्राम भी बना देते कहीं। बाकी फिर भी इन्होंने अच्छा लिखा है। सबसे अच्छा जो उत्तर लिखा इन्होंने, आप ये देखना कि कोई इतना अच्छा उत्तर कैसे लिखता है। शेखावाटी जो है उसका भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रदेश, 50 शब्दों में इस शख्स ने सारे जिले लिख दिए, नदी लिख दी, पहाड़ियां लिख दी, मिट्टी लिख दी, खनिज लिख दिया, जल क्षेत्र लिख दिया, चूरू सबसे गर्म जिला है ये लिख दिया, बावड़ियां लिख दी, हवेलियां लिख दी, गिंदड़ लिख दिया, कच्ची घोड़ी लिख दिया, चंग लिख दिया। मतलब यूं लग रहा है जैसे कि बस सार तत्व तो उंडेल दिया सारा का सारा। इतना अच्छा उत्तर लिखा है। ये देखो 5 में से 4 नंबर मिले हैं, है ना, पूरे में से पूरे नंबर मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन शिक्षक की सीमाएं होती है, पूरे में से पूरे नंबर दिए नहीं जाते हैं। बाकी इस उत्तर को आप जरूर देखना, बार बार देखना, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में सेव रख लेना। जब जब आपको देखना वो उत्तर संक्षेप में कैसे लिखा जाता है तो आप इसको देखना। फिर सवाल है सौर ऊर्जा की संभावनाएं। इसमें भी इन्होंने बहुत लिखा है कि भाई सौर ऊर्जा की संभावनाएं कहां पे है। भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत है, राजस्थान के अंदर 25,000 मेगावाट की क्षमता है। सौर ग्रिड की बात की इन्होंने, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर संभावनाओं की बात की। इसके लिए अगर कोष्टक में दे देते सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन तो और अच्छा उत्तर रहता है। इसके अलावा कोई नया MU नया प्रोजेक्ट है उसके संबंध में चर्चा करते तो उत्तर वो और ज्यादा बहुत अच्छा बन जाता। फिर भी इन्होंने अच्छा लिखा है। इसके अलावा 1857 की जो क्रांति है उसमें स्वरूप के संबंध में इनको 2.5 नंबर मिले, और इन्होंने अच्छी तरीके से कहा कि भाई संपूर्ण भारत के अंदर चाहे किसान हो, चाहे जमींदार वर्ग हो, सबने भाग लिया और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व के अंदर पूरा देश लड़ा। 2.5 नंबर दिए क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी है। अगर थोड़ा सा और अच्छा इतिहास के विद्यार्थी की दृष्टि से लिखते कोई, है ना, तो और ज्यादा अच्छा होता। बाकी एक सामान्य विद्यार्थी के लिए लिखना मुश्किल है क्योंकि 1857 की क्रांति के स्वरूप पे ज्यादा क्या लिखे, लेकिन थोड़ा सा डायमेंशन और दिया जा सकता था। आर्थिक, राजनीतिक, विभिन्न वर्गों की बात कही जा सकती थी, महिलाओं की बात की जा सकती थी, इस तरीके से और डायमेंशन दिया जा सकता। बाकी इन्होंने अच्छा लिखा। फिर था, है ना, 2.5 नंबर दिए इन्होंने। और अगर इतिहास का विद्यार्थी होता तो मुझे लगता वो 3.5-4 नंबर ला सकता, अगर अच्छा लिखता। हो सकता है इनका इतिहास विषय नहीं रहा हो। फिर वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था, है ना, जनरल क्वेश्चन है। 3.5 नंबर मिले उन्होंने कहा भाई थोपी गई शर्तें थी, मन माफिक, है ना, जबरदस्ती थोप दी गई, क्या क्या शर्तें थोपी, क्या क्या खोना पड़ा वर्साय की संधि के अंदर, उसकी बहुत अच्छी डिटेल दी और 3.5 नंबर मिले। एक सवाल जैसे मैंने बताया शेखावाटी क्षेत्र का उत्तर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। एक और सवाल था कि कई चुनौतियों के बावजूद भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र रहेगा, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक रेफरेंस के अंदर चर्चा करनी थी। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा।
राजनीतिक रूप से चर्चा की, लोकतंत्र की बात की इन्होंने क्षेत्रीय दलों के उदय की बात की, और प्रशासनिक व्यवस्था में योग्य प्रशासनिक तंत्र की बात की, सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक सुधार, सामाजिक तंत्र की सक्रियता की बात की, आर्थिक रूप से इन्होंने भारत की अच्छी स्थिति बताई। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। आप इस सवाल को भी देखना, और अच्छा लिख सकते हैं आप इस पे, अगर, क्योंकि आपके पास में तथ्य है। इन्होंने भी क्या एक गलती कर दी, एक गलती क्या कर दी, कोमा लगा लगा करके ज्यादा एनालिसिस कर सकते थे, इन्होंने थोड़ा कम किया। एक सवाल है सचिवालय और निदेशालय में अंतर, तो इसमें इन्होंने अंतर एक ही लिखा, जबकि लिस्ट बना करके ज्यादा लिख सकते थे कि सचिवालय नीति निर्माण का काम है, ये नीति क्रियान्वयन का काम है, ये सूत्र एजेंसी है, इस तरीके से ये ठीक है। अब एक सवाल था 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम के अंत की बात थी, तो 1935 के अधिनियम का क्या प्रभाव है, इस पे भी इन्होंने लगभग सारी बातें लिख दी, और नंबर भी ठीक ही मिले इनको, और अच्छे मिल सकते थे, क्योंकि इन्होंने क्या सूची विभाजन की बात कर दी, न्यायपालिका की बात भी कर दी थी इन्होंने, है ना, लेकिन राज्यपाल के पद की बात नहीं की इन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना की बात नहीं की, क्योंकि रिजर्व बैंक की स्थापना भी एक तरीके से योगदान है, और राजस्व से नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की जो शक्तियां बढ़ाई गई थी उनकी बात नहीं की थी। अगर और लिखते तो और अच्छे नंबर आ सकते थे। खैर, कुल मिलाकर के इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा। कमी निकालना आसान होता है, या घर बैठे निकाल सकते हैं, और परीक्षा भवन के अंदर तनाव के अंदर जब ये कि अगला सवाल करना है, ये सोचते हुए लिखना और निर्धारित सीमा के अंदर लिखना, है ना, तो बहुत ही एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन इन्होंने मेहनत की। और भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रदेश शेखावटी के क्षेत्र के अंदर आप देखो, जो हम 5 पेज में पढ़ते हैं या 3 पेज में पढ़ते हैं, उसको इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 पंक्तियों के अंदर लिख दिया। ये होती है संक्षेपण की कला। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।